तो आपके टेक्स्ट बुक में जो पहला एमसीक्यूज़ दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि टू वेक्टर लाई विथ देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट। आपके पास दो वेक्टर है जो कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम, जिसका टेल जो है वो लाई कर रहा है सेम पॉइंट पे। ठीक है। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज़ इंक्रीज बाय 20 डिग्री, जब इनके दरमियान एंगल को इंक्रीज किया जाए कितने, 20 डिग्री। सही है। तो देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन फिर भी उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। जबकि सिर्फ जो हमारे पास वो होगा चेंज हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उनका डायरेक्शन जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो ये फिर आपसे पूछ रहे कि ओरिजिनल एंगल जो था इनके दरमियान, ये दो जो वेक्टर थे इनके दरमियान ओरिजिनल एंगल क्या था। आपने वही ओरिजिनल एंगल जो है फाइंड आउट करना है। सही है। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही है। जिसमें से ऑप्शन 4 जो है 80 डिग्री, ये करेक्ट है। सही है। अब 80 डिग्री कैसे करेक्ट है, चले इनको ज़रा सा कर लेते हैं। पहले मुझे एक लाइन ड्रॉ करके करने दो, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल में हमसे क्या वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर देंगे। सही है। जो कि कुछ इस तरह से होगा। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ। चलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई एक्सिस, और इसको नाम दे देता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है। तो सवाल में आपसे ये कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स है। कितने वेक्टर्स है, दो वेक्टर है जिसके टेल जो है वो लाई कर रहे हैं सेम पॉइंट पे। हम लेट सपोज करेंगे कि जिसके टेल लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है। ये वेक्टर ए है आपके पास। ठीक है। और ये वाला जो है आपके पास है, लेट सपोज ये वेक्टर बी है। ठीक है। और इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो थीटा है। सही है। तो अब सवाल में आपसे ये कह रहा है, अगर इसका जो ये एंगल है, ठीक है, इसका क्या जो एंगल है, अगर इसको 20 डिग्री इंक्रीज किया जाए। कितनी डिग्री, 20 डिग्री। लेट सपोज जब हम 20 डिग्री करेंगे तो ये वेक्टर कुछ यहाँ आएगा। ठीक है। तो अगर ये एंगल जो है, ये एंगल इसको इंक्रीज किया जाए 20 डिग्री, तो बताए ओरिजिनल जो एंगल होगा हमारे पास, ये जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा। और यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की जानिब। सही है। तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं यहाँ से। पहली बात तो यहाँ पर कंडीशन पे थोड़ा सा काम करेंगे। सही है। देखो लेट सपोज इनिशियली, अगर इनिशियली हम जो है शुरू में, इनिशियली अगर हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे, जब एंगल इंक्रीज नहीं हुआ था, तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ए डॉट बी जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, सिंपल है, ए बी, और ये हो जाएगा cos थीटा के। ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सही है। किस चीज़ का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। सही है। अब जब हमारे पास जो एंगल है वो अगर इंक्रीज़ हो गया, सही है, अगर वो इसको उसको हम इंक्रीज़ करें कितना, 20 डिग्री अगर हम इंक्रीज़ करें, तो फिर जो हमारे पास ए डॉट बी होगा, सही है, ए डॉट बी होगा। सही है। तो वो कुछ इस तरह इसके बराबर होगा। सही है। वो बराबर हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है, बी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 20 डिग्री। कितना, थीटा प्लस 20 डिग्री। ये 20 डिग्री जो है इसमें से इंक्रीज आया है। सही है। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, एक्स का। ठीक है। लेकिन जब हम ये जो हमारे पास ए डॉट बी है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है, लेकिन जब हम इंक्रीज़ कर लेते हैं एंगल को, सही है, कितना, 20 डिग्री, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए डॉट बी का, वो मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहेगा, लेट एक्स रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। सही है। तो ये में हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन आया जिसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। सही है। तो ये हमारे पास हुआ इक्वेशन
सही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 पे। सही है, जब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 पे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनेगा। सही है, जब हम इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है, थीटा प्लस 20 डिग्री, और यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे हम तो ये इस तरह से हो जाएगा कि ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स के। सही है, तो यहाँ पर जो ए बी है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, और इसी तरह से यहाँ पर जो ये x होगा ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास -1। क्या बचेगा, -1 बचेगा। सही है, तो लेट मी राइट देयर। तो अब कुछ इस तरह का सीन होगा कि हमारे पास जो cos थीटा प्लस 20 डिग्री जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस cos x के। सही है, तो ये हमारे पास एक मेन जो है एक मेन इक्वेशन आया है जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो चलिए मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन ए हुआ, ठीक है, ये मेन एमसीक्यू, ये मेन हमारे पास जो इक्वेशन है वो आया है। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है। सही है, और उसके मुताबिक हमारे पास जो, अगर हम यूँ लिखें कि कोस 180, सही है, 180 और माइनस थीटा जो है ये हमारे पास बराबर होगा हमेशा माइनस कॉस एक्स के। ठीक है, किसके बराबर होगा, माइनस कॉस एक्स के बराबर होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में इसको प्रूफ भी किया होगा। सही है, या हो सकता है कि अभी प्रूफ नहीं किया होगा, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको प्रूफ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। सही है, तो अब ये इन दोनों फार्मूलों को हम क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इक्वेशन ए और बी को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जब आप इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो सेम साइड जो है हमारे पास जो है वो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, या आप कह सकते हैं कि इसको हम नहीं लिखेंगे। सही है, और डिफरेंट साइड जो है ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। सही है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि cos थीटा प्लस 20 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से cos और cos जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल बचेगा तो वो कुछ इस तरह से बचेगा। सही है, वो इस तरह से बचेगा कि थीटा प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। सही है, अब यहाँ पर ये माइनस थीटा है, जब यहाँ पर हम ले आएंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा। सही है, और 2 थीटा जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास ये फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा कि ये हो जाएगा 160 डिग्री। सही है, जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सही है, तो थीटा जो है वो आपके पास फाइनली आ जाएगा 80 डिग्री, जो कि आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सही है, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इस तरह के एमसीक्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा इतने कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि ये 2 फार्मूले हैं। ठीक है, इन 2 फार्मूलों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो आपको 30% दे दे एंगल के, एंगल 30% इंक्रीज़ हुआ है या 40%, जितने परसेंट भी सही है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख देंगे, और यहाँ पर 20 की जगह जो है आप 30-40 जितना इंक्रीज़ हुआ होगा एंगल वो आप लिख देंगे। सही है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फार्मूला है जो कि हमें पता है कि अंडरस्टूड है कि ये इस माइनस कॉस एक्स के बराबर होगा। फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर देंगे और सिंपली जो है आप